हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और प्रीपोजिशन का सही सही यूज हम जानेंगे, तो उसका यूज सही तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि स्पोकन इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए हम सभी प्रीपोजिशन को आज इस क्लास में एक साथ बताएंगे। सारे प्रीपोजिशन को एक साथ बताएंगे भी और उसके यूजेस भी हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास के अंत तक बने रहना है और सारे प्रीपोजिशन को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ जो हम बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है और सीखना है। सीखने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है प्रीपोजिशन के लिए। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, हिंदी उसकी होती है। और प्रीपोजिशन का डिफिनेशन ये होता है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी वाक्य में एक दूसरे वर्ड से रिश्ता बताए, रिलेशन बताए, संबंध बताए, उसी को कहते हैं हम प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कितने होते हैं ये तो हम आगे देखेंगे ही, और एक एक प्रीपोजिशन का हम सही सही यूजेस भी जानेंगे, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से समझ सकें। अगर कोई भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। देखिए, ऑल प्रीपोजिशन इन वन क्लास, सारे प्रीपोजिशन आज की क्लास में हम सीखेंगे। प्रीपोजिशन का हिंदी हम आपको बताएं कि प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, मतलब रिश्ता, कोई रिश्ता दर्शाना होगा तो देखिए प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं कि उस टॉपिक को उस जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उस टॉपिक का हम सबसे पहले मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंतर्गत जितने भी चीज जाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो स्थान पहले आए उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप ये समझिए, पहले स्थान का मतलब ये हुआ कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो जाए और यूज हो करके एक एक वर्ड से दूसरे वर्ड का रिश्ता या रिलेशन दिखाए, उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। फिर से देखिए कि प्रीपोजिशन मतलब प्री माने पहले, पोजीशन माने बाद, प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो स्थान पहले स्थान दिखाए उसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो स्थान किसका दिखाएगा? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले वो आएगा, कौन आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। और एक नाउन से दूसरे नाउन का या एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन का रिलेशन दिखाएगा, रिश्ता दिखाएगा, इसी को कहते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन कहते हैं इसको। आगे देखिए डिफिनीशन था जो कि हम आपको बताया, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में एक दूसरे शब्द से रिश्ता बताता है उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। मतलब जो शब्द मतलब प्रीपोजिशन शब्द, जो प्रीपोजिशन शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में आने के बाद एक वर्ड से दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन बता दे, उसी को कहते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, जो रिलेशन या रिश्ता बताए, इतना ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन वर्ड हैं कितने। ठीक है, प्रीपोजिशन वर्ड होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे आप सुनते आए होंगे, जब आप क्लास से 1 से स्टार्ट किए होंगे पढ़ना, चाहे LKG से, तो आप सुनते आए होंगे ये सारे वर्ड, इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। आप यूज करते थे पहले जब छोटे थे तो नहीं आपको पता था कि इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, आप धीरे धीरे जाने। तो ये वर्ड बहुत ही छोटा है और इसकी मीनिंग भी बहुत छोटी है, लेकिन इससे है प्रीपोजिशन। ये जब वर्ड में पढ़ता है, जब ये सेंटेंस में लिखा जाता है तो ये बहुत एक सार्थक मीनिंग देता है और रिश्ता बताता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड का रिलेशन बताता है। देखिए, जब हम इससे पहले हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कराए हैं, उसमें भी आपको प्रीपोजिशन बताए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सारे प्रीपोजिशन एक साथ लेकर आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या था? शब्द भेद था। जो सेंटेंस एक बनता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो जितने हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी से मिलकर सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस में इन सभी का यूज होता है, सबका अपना अपना कार्य होता है।
कार्य के अनुसार वो अपने अपने स्थान पर होते हैं। उसी प्रकार इसमें प्रीपोजिशन भी सेंटेंस बनाने में प्रीपोजिशन का भी काम होता है। स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए प्रीपोजिशन वर्ड है ऑन, इन, इनटू, ओवर, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, फॉर, अबाउट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, और टू, ऑन टू, एक्सेट्रा। इतने सारे वर्ड होते हैं, जैसे नेक्स्ट टू, इसको भी कर सकते हैं, अबाउट, बाय, ये सब क्या है, विथ, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन वर्ड ही है। ये प्रीपोजिशन ये रिश्ता दिखाते हैं एक नाउन से दूसरे नाउन का, एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन का, या एक वर्ड से दूसरे वर्ड का। किसमें दिखाते हैं, सेंटेंस में दिखाते हैं। तो सेंटेंस आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आप एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं ये प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, एट, इट, एक्सप्रेस टाइम, प्लेस और मोमेंट। ये जो प्रीपोजिशन है एक्सप्रेस मतलब दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं, टाइम को दिखाते हैं, प्लेस को दिखाते हैं, मोमेंट को दिखाते हैं कि टाइम किस तरीके से टाइम का यूज हो रहा है, किस तरीके से प्लेस और किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कौन दिखाएगा, हमको प्रीपोजिशन दिखाएंगे, यही बताएंगे सेंटेंस से उनका स्थान। ठीक है, तो देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर आप देखिए गेस कीजिए प्रीपोजिशन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ऑन एक प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि बुक किस पर है, टेबल पर है, टेबल पर है। तो यहाँ ऑन का मतलब पर हुआ। तो देखिए ऑन का मतलब पर हुआ, तो आप ऐसे पहले एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम एक एक प्रीपोजिशन को बहुत डिटेल से बताएंगे। तो देखिए सी इज एट होम, एट क्या है, यहाँ पर गेस कीजिए कौन सा प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सी इज एट होम, वह घर पर है। ठीक है, किसके लिए सी यूज हुआ, लड़की के लिए, सी इज एट होम, वह घर पर है। अगला देखते हैं, वी आर ऑन द रूफ, वह वी मतलब वे, ठीक है, हम, वी मतलब हमें, हम सभी मतलब आप कह सकते हैं हम सभी कहाँ पर हैं, छत पर हैं। आगे देखिए, द टॉय इज इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, टॉय मतलब होता है खिलौना, खिलौना कहाँ पर है, बॉक्स में है, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है। अब देखिए जो इनसाइड आया, ऑन आया, एट आया, ऑन आया। ठीक है, देखिए ऑन, एट, ऑन और इनसाइड, ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, क्या बता रहे हैं, एक एक वस्तु से दूसरे वस्तु का रिलेशन बता रहे हैं। मतलब ये क्या है, नाउन है, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बता रहे हैं। कौन बता रहा है, ऑन कह रहा है ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, बुक रखा गया है, तो बुक का रिलेशन किससे बता रहा है, टेबल से बता रहा है। उसी प्रकार सी इज एट होम, होम क्या है, घर है, सी क्या है, लड़की के लिए यूज हुआ प्रोनाउन है, और होम क्या है, नाउन है। तो एक प्रोनाउन का एक नाउन से रिलेशन बता रहा है एट, इसका मतलब एक इच्छित पॉइंट बता रहा है कि वह घर पर है, लड़की घर पर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, द टॉय इज इनसाइड द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स नाउन है, टॉय भी नाउन है, तो एक नाउन का दूसरे नाउन से इनसाइड रिलेशन बता रहा है। इनसाइड क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पहले देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन कहाँ पर स्थान दिखाता है, कौन कौन से वर्ड है जो स्थान दिखाते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशन है जो स्थान को दिखाते हैं। देखिए इन, इन, ऑन, एट। पहले हम तीन प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। इन का मतलब में हुआ, ऑन का मतलब पर हुआ, एट का मतलब भी पर ही होता है। ठीक है, लेकिन सबकी यूजेस अलग अलग है। तो देखिए अगर कोई चीज बाउंड्री में है, जैसे यहाँ पर देखिए कोई चीज चारों तरफ से बाउंड्री है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज सरफेस पे है, सरफेस मतलब सतह होती है, सतह पर है कोई चीज, तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। और एट किसके लिए यूज करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट पर, जो फिक्स पॉइंट हो, फिक्स 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 पॉइंट हो। फिक्स पॉइंट का मतलब जो चीज जो फिक्स पॉइंट हो, एक निश्चित समय बिंदु हो, समय रेखा हो, वहां पर अगर किसी चीज को दर्शाने के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसके लिए हम एट यूज करेंगे। तो आई होप आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑन हम कहाँ यूज करते हैं,
तो कोई चीज़ जो बाउंड्री के अंदर हो, जैसे रूम हुआ, जैसे गार्डन हुआ, जैसे क्लास हुआ, इस सब के अंदर जो होता है, जो चीज़ रखी जाएगी उसके लिए हम इन यूज करेंगे। ऑन कहाँ यूज करेंगे? जो एक सरफेस है, सरफेस मतलब सतह, जैसे रूफ पर आप, छत पर आप खड़े हैं तो एक सरफेस हो गया, उसके ऊपर आप खड़े हैं, उसके लिए क्या यूज होगा? ऑन यूज, ऑन यूज होगा। और सॉरी, यहाँ पर है एट, किसके लिए यूज होगा? जैसे एग्जिट पॉइंट, जैसे कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है तो उसके लिए एट यूज होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अभी एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। माई सिस्टर इज इन द रूम, तो रूम क्या है? रूम क्या है? रूम बाउंड्री है, चारों तरफ से चारों तरफ से बाउंड्री है और डोर भी लगा हुआ है। तो क्या हुआ? बाउंड्री जब दर्शा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इन का यूज करेंगे। तो माई सिस्टर इज इन द रूम, मेरी जो बहन है वो कमरे के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, माई मदर इज ऑन द सोफा, सोफा क्या है? सोफा जो होता है वो एक सरफेस की तरह आप देख रहे होंगे, सोफा होता है, उसके ऊपर अगर कोई बैठा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। जैसे मेरी माता जी सोफे पर बैठी हुई हैं, ठीक है, तो उसके लिए जब सरफेस की बात हुई तो हम ऑन यूज करेंगे। फिक्स पॉइंट, जैसे हम बताए कि जैसे कोई दरवाजे पर है, ठीक है, जैसे कोई बस स्टॉप पर है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन पे है, तो उसके लिए हम एट यूज करेंगे। देखिए, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। ठीक है, मैं घर पर हूँ, एक निश्चित जगह पर हूँ, एक फिक्स जगह पर हूँ, इसे पॉइंट पर हूँ, उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। जैसे हम आपको बताएं, बस 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 स्टॉप एक निश्चित जगह है, बस स्टेशन सॉरी रेलवे स्टेशन एक निश्चित जगह है, वो होम क्या है? एक निश्चित जगह है, किसी का स्कूल क्या है? एक निश्चित जगह है जहाँ पर आप रोज जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? फिक्स है, फिक्स प्लेस है, इसके लिए हम एट यूज करेंगे। आगे देख लेते हैं ऑन, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल भी लिखे, ऑन द बस, ऑन द शिप, इन द कार, ऑन द बाइक। अब यहाँ पर आप एक बात और समझ लीजिए कि हम कहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, कहाँ पर इन का। तो जिस चीज पर आप हम चलकर वॉक करके मतलब चलकर जाएंगे, उसके लिए हम इन का यूज करेंगे, सॉरी ऑन का यूज करेंगे। जैसे ऑन द बस, आप बस पर चढ़ते हैं लेकिन वहां पर अपनी सीट तक पहुंचने के लिए आप चलकर जाते हैं, तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ऑन द बस, माई चिल्ड्रन ऑन द बस, मेरा बच्चा बस में गया, तो इसके लिए ऑन द यूज करेंगे। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद अगर ऑन द शिप, जहाज जो होती है, पानी की जहाज बहुत बड़ी होती है, उस पर भी आप अपनी सीट तक बैठने के लिए, उस पर भी चढ़ने के लिए आप चल कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन। ठीक है, ऑन द शिप। इन द कार, इन द कार, कार में आप चलकर नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। देखिए, कार का आप डोर है, खोलेंगे और चलकर नहीं बैठेंगे, तुरंत बैठ जाएंगे। जहाँ पर आप सीधे तुरंत बैठ जाएंगे वहां पर इन का यूज करेंगे, तभी तो ऑन द बस, ऑन द बस, ऑन द शिप, ऑन द शिप, फिर इन द कार, इन द कार। तो देखिए यहाँ पर इन द कार हुआ, ऑन द शिप हुआ और ऑन द बस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बस पे और शिप पे आप चल के, जैसे हम ये भी कह सकते हैं ऑन द प्लेन, आप हवाई जहाज में भी आप चल के ही जाकर बैठते हैं, अपनी सीट तक बैठते हैं, लेकिन कार में आप चल करके अपनी सीट पे नहीं बैठते, आप डोर खोल के कार की डोर को खोल के तुरंत बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर इन का यूज होगा। आगे देखिए, अगला है इन, इनटू, इनसाइड। आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इन कहाँ लगाए, इनटू कहाँ लगाए और इनसाइड कहाँ लगाए। तो देखिए, इन का मतलब के अंदर, इनटू का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, इनसाइड का मतलब हुआ कि जो चीज, कोई चीज किसी के अंदर है, आप उसको, आपको नहीं पता, पूरी तरीके से ढका हुआ, अंदर पैक, आपको नहीं पता इसमें क्या है। जैसे अगर हम कहें कि माई लैपटॉप इज सम डॉक्यूमेंट, मेरे लैपटॉप में कुछ डॉक्यूमेंट है, तो आपको नहीं पता है लेकिन मेरे लैपटॉप में है उनकी, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? वहां पर आप इनसाइड यूज करेंगे। और अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ तो आप क्या यूज करेंगे? इनटू। ठीक है, एक जगह से हट करके आप दूसरी जगह पे पूरी तरीके से जा रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? इनटू। अगर कोई चीज बाउंड्री के अंदर है उसके लिए क्या यूज करेंगे? आप इन यूज करेंगे। देखिए, इन द रूम, इन द क्लास, इन द गार्डन,
तो यहाँ रूम देखिए, तो बाउंड्री के अंदर रहता है, बाउंड्री बना होता है रूम को। रूम तो आप जानते हैं, क्लास क्लास भी एक बाउंड्री के अंदर ही होता है, बाउंड्री बना होता है उसके चारों तरफ। गार्डन गार्डन भी चारों तरफ से ऐसे पेड़ लगा है, उसको गार्डन कहते हैं, बगीचा कहते हैं, समझ लीजिए वो भी एक बाउंड्री बनाया गया है। तो वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, आप इन का यूज करेंगे। इंटू का यूज कहाँ करेंगे, जब एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा रहे हैं, जैसे इंटू द रिवर, जैसे आई जम्प्ड इंटू द रिवर, आई जम्प्ड इंटू द रिवर, मैंने नदी में छलांग लगा दी, मैंने नदी में छलांग लगा दी, मैं नदी में कूद गया। ऐसे भी आप कह सकते हैं मैं नदी में कूद गया। तो एक जगह से आप उठ करके दूसरी जगह से पूरी तरीके से जा रहे हैं, वहां पर क्या यूज कर रहे हैं आप, इनटू। आगे देखिए इनसाइड, जैसे व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है आपको नहीं पता है, जैसे गिफ्ट, व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स में क्या है आपको नहीं पता है, जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स हुआ, ठीक है। गिफ्ट बॉक्स होता है, पैक होता है, पूरी तरीके से ढका होता है, उसके अंदर आपको नहीं पता क्या है। आगे देख लेते हैं ऑन टू अपान। ऑन टू का मतलब होता है ऊपर, अपान का मतलब भी ऊपर। कैसे, देखिए क्या अंतर है। ऑन टू का मतलब हुआ कि आप एक सरफेस पे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे बराबर। जैसे आप यहीं खड़े हैं, आप थोड़ी दूर एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर ऐसे जा रहे हैं, और मतलब कूद के या कोई ज्यादा मतलब बराबरी जगह पे जब आप जा रहे हैं तो वहाँ ऑन टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर है, आप चेयर पे हैं, आप टेबल पे चले गए, ठीक है, टेबल पे चले गए, तो वहाँ क्या यूज करेंगे, ऑन टू। अगर अपान, अपान कहाँ यूज करेंगे, जैसे एक दीवार है, दीवार के ऊपर से बिल्ली छलांग मार के चली गई, बिल्ली नीचे है, दीवार के ऊपर से छलांग मार के चली गई, तो आप क्या यूज करेंगे, अपान, अपान, ठीक है। देखिए कैसे, द मंकी जम्प्ड ऑन द अदर टेबल, जैसे एक टेबल पे बैठा है मंकी और दूसरे टेबल पर जंप करके चला गया, तो वहाँ आप क्या यूज करेंगे, ऑन टू। अगर देखिए द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल, कैट नीचे है और जो वाल है, दीवार है, उसको उस पर जंप करके उस पार चली गई, तो आप क्या यूज करेंगे, अपॉन, अपॉन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ओवर कहाँ यूज करते हैं हम, ओवर मूवमेंट दिखाता है, एबव लेवल दिखाता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, अक्रॉस का मतलब होता है दूसरी तरफ, ठीक है। पहले हम इतना देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एक एक करके सारे प्रीपोजिशन को आप देखते जाइए। ओवर का मतलब होता है मूवमेंट करना, जब कोई चीज बिना टच किए ऊपर से निकल जाए, जब कोई चीज बिना टच किए ऊपर से निकल जाए, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे नीचे हैं, आपके ऊपर से हवाई जहाज निकल जाए, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, ओवर। अगर कोई रिवर है, नदी है, उसके ऊपर से जो ब्रिज जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। जिससे जो जहाज है, हवाई जहाज है, वो बादलों के ऊपर से जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, ठीक है। माउंटेन पर्वत है, उसके ऊपर से हवाई जहाज जाएगी, तो हम ओवर यूज करेंगे। तो जब कोई चीज बिना टच किए ऊपर से निकल जाए, उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं। देखिए वेयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर से गई हुई है, ठीक है, तो वहाँ बिना टच किए हुए ब्रिज जो है नदी के ऊपर से गई है। आगे देखिए एबव, एबव मतलब लेवल बताता है, एबव मतलब लेवल, जैसे एबव 53 अंश सेल्सियस, इसका मतलब फ़ारेनहाइट, इसका मतलब होता है अंश सेल्सियस, मतलब तापमान बता रहा है कि कितना है आज का लेवल, कितना है आज का तापमान, कितना है 53 अंश सेल्सियस। आगे देखिए अंडर, अंडर क्या बताता है, नीचे, ठीक है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, कोई लड़का बैठा हुआ है, तो बॉय इज अंडर द ट्री, बॉय ब्रिज के नीचे है। तो ये बहुत इजी है, आई होप आपके समझ में आया हो। एक क्रॉस देखते हैं, एक क्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से पूरी तरीके से आप दूसरी तरफ चले जाए, ठीक है, एक तरफ से आप पार करके आप दूसरी तरफ जब जाते हैं, उसी को कहते हैं एक क्रॉस। देखिए माई हाउस अक्रॉस द रोड, मेरा घर रोड के उस तरफ है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एक क्रॉस, ठीक है। आगे देख लेते हैं फॉर किसके लिए यूज होता है, के लिए भी यूज होता है, से के लिए भी यूज होता है। के लिए पर्सन के लिए यूज होता है, जब पर्सन हो तो वहाँ फॉर लगाएंगे तो के लिए का अर्थ निकलेगा, और जब टाइम दिखाए तो वहाँ से का अर्थ निकलेगा। आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा, एक उपहार खरीदा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर के लिए आया, तो किसी पर्सन के लिए खरीदा।
अगर कोई टाइम दर्शाना हो तो हम तब भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम जब इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सिंस और फॉर का यूज समय के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर देखिए, सिंस का भी यूज कहाँ होता है, समय के लिए भी होता है। सिंस सिंस का यूज समय के लिए होता है। आगे देख लेते हैं एमंग। एमंग का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में। मोर देन टू, अब देखिए एमंग का मतलब भी होता है बीच में, मोर का सॉरी बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में। तो बीच में दोनों का मतलब होता है, तो उसका डिफरेंस मतलब उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि मोर देन टू, जब हमें एक से अधिक लोगों को दर्शाना हुआ, एक से अधिक चीजों को दर्शाना हुआ, दर्शाना एक से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज दर्शानी हुई तो हम एमंग का यूज करेंगे, और दो लोगों के बीच किसी एक को दर्शाना हुआ तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, आई आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट एमंग स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बंटवारा, बांटना, ठीक है, बांटना, बांटना होता है। तो मैंने मिठाई को सभी स्टूडेंट में बांट दिया। तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उनके बीच में अगर कोई चीज बांटना हुआ तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एमंग का यूज करेंगे। और दो लोगों के बीच में हम बिटवीन का, देखिए जैसे आई डिवाइडेड अ मिल्क बिटवीन राम एंड मोहन, मैंने दूध को राम और मोहन में बांट दिया, राम और मोहन में बांट दिया। आगे देखिए टू और टूवर्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। टू का मतलब होता है कहाँ तक, कहाँ तक समय मतलब बताता है कहाँ तक हो सकता है, और टुवर्ड्स का मतलब होता है किस तरफ हो सकता है। यहाँ पर देखिए फाइनल डिक्टेशन देता है कहाँ तक, और किस तरफ मतलब डायरेक्शन बताता है। फाइनल डिक्टेशन देता है कहाँ तक, एक लेवल बताएगा, एक स्थान बताएगा कि यहाँ तक, और टुवर्ड का मतलब होता है किस तरफ जाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप किस तरफ जाएंगे। तो इसके लिए आप कहाँ यूज करेंगे, देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल एक फिक्स जगह है, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट है, वहां तक जाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो टू का यूज करेंगे। अगर कह दे हम आई एम गोइंग गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, तो टुवर्ड्स का मतलब आप ये जानिए कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, स्कूल तक नहीं जाऊंगा, स्कूल की तरफ जाऊंगा, हो सकता है उसके आगे भी जा सकता हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टुवर्ड का यूज करेंगे। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। जैसे कि सारे प्रीपोजिशन हो गए, तो देखिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग, इन का, इनटू का, ओवर का, क्रॉस का, बिटवीन का, एमंग का, फॉर का प्रयोग के लिए होता है। अबाउट का प्रयोग के बारे में होता है, जैसे आप किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे आप ऐसा कह सकते हैं, योर अबाउट नथिंग, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, अबाउट। ड्यूरिंग दौरान, किसी समय के लिए यूज होता है, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। फ्रॉम मतलब के लिए यूज होता है, जैसे फॉर वैसे फ्रॉम। फ्रॉम मतलब किसी पर्सन के लिए, जैसे और फ्रॉम का मतलब कहाँ यूज होता है, देखिए फ्रॉम को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे थे। फ्रॉम फ्रॉम का मतलब होता है, जैसे आप इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आपसे कोई पूछा कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम यूपी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जब कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, किस स्थान से हैं, किस जगह से हैं, किस स्टेट से हैं, तो आप वहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। और के लिए यहाँ पर देखिए पर्सन का यूज, यहाँ फॉर का मतलब के लिए और स्टे से टाइम का यूज हुआ, लेकिन यहाँ फ्रॉम बस जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं या किसी को अपनी जगह बताते हैं, अपना स्थान बताते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ। आपसे कोई पूछता है आप कहाँ से, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम यूपी, ठीक है, आई एम फ्रॉम यूपी। आगे देखिए यहाँ पर कौन कौन से हुए, फ्रॉम भी हो गया, सिंस समय के लिए बताया जैसे फॉर, और सिंस समय के लिए यूज होता है, इनटू, ऑन टू हम यहाँ पर बताए, ऑन टू एक्सेट्रा, उससे भी ज्यादा बताए। तो यहाँ पर बहुत सारे हम आज प्रीपोजिशन वर्ड पढ़े, जैसे ऑन, इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम 15 प्रीपोजिशन वर्ड पढ़े। और भी प्रीपोजिशन वर्ड है जैसे विथ, अबाउट, ठीक है, अबाउट, विथ, अबाउट, और फ्रॉम, और एक प्रीपोजिशन वर्ड आपको नहीं बताया, बाय। बाय भी एक प्रीपोजिशन वर्ड है, जैसे
अगर कोई आपसे पूछेगा आप किससे आए तो आप कहेंगे आई एम कमिंग बाय बस, मैं बस के द्वारा आ रहा हूँ। तो बाय का मतलब होता है द्वारा के द्वारा। अगर के द्वारा के लिए यूज करना हुआ तो आप किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। टू, डबल टू मतलब भी, सॉरी यहाँ पर टू, ये सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन वर्ड हैं। तो आज हम क्या सीखे, प्रीपोजिशन वर्ड। तो प्रीपोजिशन क्या है आप जान गए होंगे कि एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से जो बड़े रिलेशन बता दे, रिश्ता बता दे, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं लेकिन यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसका अर्थ समझना आपके लिए ज़रूरी है, इसका सही प्रयोग समझना आपके लिए ज़रूरी है, और इसके डिफरेंसेस जो हैं, एक का मतलब दो तीन वर्ड है, सबका मतलब से के होता है, के द्वारा होता है, बीच में होता है, लेकिन उसके जो यूजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम आज इस क्लास में आपको समझा दिए हैं। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ भी कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।